हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या सिलेबस होने वाला है। क्योंकि आप जानते हो कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होगा। तो जो लोग भी सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लें और आगे देखें कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी में क्या सिलेबस है और आपको सीयूईटी में क्या सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि पहले ICAR होता था जो कि रिप्लेस हो गया है किसके थ्रू, सीयूईटी के थ्रू। अब ये ICAR के थ्रू जिन कॉलेजेस में एडमिशन होते थे उन्हीं में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। ये मैं सोच रहा है कि जितना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सब में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी देना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो अपना अलग से एंट्रेंस ले रही हैं या किसी और एग्जाम के थ्रू वो एडमिशन ले रही हैं। सिर्फ वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटी जिसमें ICAR के थ्रू एडमिशन होता था वही सीयूईटी में एडमिशन ले रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अगर आप अपने स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो, किसी कॉलेज के बारे में जानते हो, तो वहाँ के एडमिशन की प्रोसेस के बारे में आप पूरी जानकारी ले लेना और यहाँ पे वो मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लो कि ये कॉलेजेस आपके लिए आपके आसपास है या नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आता है IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पे आता है। अगर वही सेकंड नंबर की बात करो तो वो है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सेकेंड स्टेज पे आता है और ये करनाल में है, आप जानते हो। थर्ड प्लेस पे आता है आपका PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना पंजाब में है। इसके बाद फोर्थ प्लेस पे आता है आपका BHU जो कि बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिफ्थ प्लेस पे आता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है, आपका कोयम्बटूर में है। तो ये टोटल 5 ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप ICAR CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। इसमें मैं आपको बता दूं आपका IARI में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, NDRI में कंप्लीट हो चुका है, तमिलनाडु में भी कंप्लीट हो चुका है एंड PAU में भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप जानते हो कि BHU की काउंसलिंग अभी चल रही है, 8th राउंड तक आने वाली है। अगर आप BHU में एडमिशन ले रहे हो या लेने वाले हो या आप उस कट ऑफ मार्क्स के आसपास भी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। BHU का क्या कट ऑफ है और अगले साल क्या होने वाला है या पिछले साल क्या था, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ। BSc एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जरूर देखिएगा। कट ऑफ BHU की क्या होगी, BHU में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, कितनी टाइप की सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो लोग भी BHU टारगेट कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की। तो ऐसे टॉप 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। वो कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, ये टॉप पे आता है। दूसरे पे आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि समस्तीपुर बिहार में है। इसके बाद थर्ड प्लेस पे आता है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है। आप यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो, तीनों यूनिवर्सिटीज़ की पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये टॉप 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें BSc AG यानी कि एग्रीकल्चर एक फैकल्टी है। जैसे आप जानते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसमें BSc भी होगा, MBA भी होगा, BTech होगा, अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज होंगे, BA होंगे, BA LLB होंगे, LLB होंगे, MA होगा, बहुत सारा होगा। तो उसके अलावा BSc भी, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ में BSc AG या एग्रीकल्चर की पढ़ाई नहीं होती है। आप जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी नहीं है। ये मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ। DU में अभी तक एग्रीकल्चर के लिए कोई कॉलेज, कोई फैकल्टी नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एज ए फैकल्टी
बीएससी की पढ़ाई होती है, एजी की पढ़ाई होती है, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो टॉप पे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लेकिन एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और वो है कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इन कम्युनिटी साइंस। सिर्फ एक ही कोर्स है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। इसके बाद आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तीसरा है नागालैंड यूनिवर्सिटी, इसकी भी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आप ध्यान रखोगे। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। नागालैंड में रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ का एमएससी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे एमएससी में भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये आपके लिए द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा। इसके बाद है विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, यहाँ भी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है और इसमें बहुत सारे कोर्सेज है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो इसमें टॉप पे आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। सेकेंड पोजीशन पे आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, IARI, एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इज्जत नगर में है। उसके बाद फोर्थ प्लेस पे आता है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसमें एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी, तो आप बने रहिएगा। बहुत सारे ऑलमोस्ट 66 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बीएससी, एजी, एमएससी, एजी या पीएचडी की पढ़ाई होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी, एजी का सिलेबस क्या है, मतलब सीयूईटी के थ्रू जब आप एडमिशन लोगे तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले रखा है कि एक तो लैंग्वेज लेंगे इंग्लिश, सेकेंड जो होगा वो फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री, और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिए हैं बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड होम साइंस। इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो, यानी कि आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, एक इंग्लिश का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का, या फिर मैथमेटिक्स या फिर होम साइंस। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है तभी आप एएमयू में एडमिशन ले सकते हो, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। वही अगर नागालैंड यूनिवर्सिटी की बात करो तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं मुझे कोई हाँ, यहाँ पे एएमयू में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई जनरल टेस्ट नहीं है, ये आप ध्यान देना। सिलेबस क्या है सीयूईटी का, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो लाई हुई हैं, तो आप वो देख सकते हो। नागालैंड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर चाहिए और कुछ भी नहीं, ना ही इसमें लैंग्वेज चाहिए, ना ही जनरल टेस्ट चाहिए, ना ही कोई और सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का अगर आप पेपर दे रहे हो तो नागालैंड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर हम विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी की बात करें या बीएचयू की बात करें, दोनों का सिलेबस एकदम सेम टू सेम है। मतलब अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक सिलेबस, एक चीज़, सब कुछ